तो राजीव राजीव प्रताप प्रताप जी रूडी के नामांकन के बाद आपके कार्यकर्ताओं प्रचंड को समर्थन की संबोधित अपील करते करने हुए के लिए आया खूब हूं। करते केंद्रीय राजीव प्रताप रूडी जी रक्षा का मंत्री राजनाथ मैं सिंह। समझता देखिए हूं वीडियो। छपरा क्या, देश का बुद्धिजीवी समाज भी अच्छी तरह जानता है वह कैसे व्यक्ति हैं। भारत की संसद में जिस प्रभावी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम राजीव प्रताप जी रूडी करते हैं, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये एक अच्छे वक्ता हैं, प्रभावी तरीके से देश की समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं राजीव प्रताप रूडी। तो एक अच्छे पायलट भी हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि चुनाव में भी आप सबका इन्हें समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजीव प्रताप रूडी जो एक कुशल पायलट हैं उनको हवा में उड़ा देंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, वह 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2004 से लेकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर 10 वर्षों तक उन्होंने हुकूमत चलाई है। 2014 तक हमारा यह भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, यह कोई छोटी बात घटना है, यह हमारी छोटी उपलब्धि है। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद शेखपुर कश्मीर में कोई एक आध वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। और रहना भाइयों, आप भी यकीन रखना, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की हैसियत है। मेरे बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, और मैं जानता हूं भ्रष्टाचार से बिहार के लोग बहुत ही त्रस्त हैं। हर सरकार, बैठ जा बेटा, हर सरकार जो भी बिहार में बनती रही है दावा करती रही है, हम आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करके हम भारत की गरीबी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करके भारत की गरीबी को दूर करूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही कहते रहे, राजीव गांधी जी ने भी इसके पहले यही कहा था, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ मेरे बहनों भाई। लेकिन मैं आपसे पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब तक की जितने भी कांग्रेस की सरकारें नहीं है, एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सरकार में बैठे हुए मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन कोई मां का लाल यह बतला दे
चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की आज की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर कह दे कि हम फला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है, कहे तो कोई आरोप लगाने के लिए चाहे कोई भी आरोप लगा दे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे, नहीं उठाए। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यह काम किया। बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे, हम दोनों लोग बैठक में थे। वह अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि भाई किसी के पास पैसा हो अथवा न हो, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। भारत का एक भी परिवार से इस नहीं बचना चाहिए जिसका बैंकों में खाता न खुल जाए। मैंने पूछा कान में कि मोदी जी ऐसा क्यों, क्या जल्दबाजी है? कहे राजनाथ जी इसके बाद बैठकर मैं बतलाऊंगा, करिश्मा होगा भारत के अंदर। और आपने देखा जनधन खाता खुलने का क्या करिश्मा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन, आधार, मोबाइल एक ऐसी त्रिमूर्ति खड़ा कर दी है कि आप सब भी अच्छी तरह जानते होंगे। आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। मेरे बहनों भाई, भ्रष्टाचार पर यह अंकुश लगाना है तो उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा, व्यवस्था में बदलाव लानी होगी, और यह हमारी सरकार कर रही है। राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप ही लोग ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इधर देखिए न उधर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अथवा हमारी एनडीए का, हमारा जेडीयू का जो कोई प्रत्याशी है, आंख बंद करके बहनों भाइयों आपकी मुहर लगनी चाहिए। मैं अपील करने के लिए आया हूं। लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जवानों से कहना चाहता हूं, लेकर फैसला, संकल्प लेकर आगे बढ़ो। और राजीव प्रताप रूढ़ी का जहां तक प्रश्न है, उनसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जमकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने क्षेत्र की सेवा की है, जमकर सेवा की है। कभी कभी लोग हमारे यहां संसद में भी कहते थे, राजीव जी आप अपने संसदीय क्षेत्र को ज्यादा समय देते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी यही कहते हैं, क्षेत्र की जनता ने यदि मुझे चुनकर यहां पर भेजा है तो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की मैं अपनी तई भरपूर मैं कोशिश करूंगा। और बराबर राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस काम को किया है। और आज मैं आपको बतलाकर जाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, राजीव प्रताप रूढ़ी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी, मुझे लगता है केवल सांसद आप नहीं चुन रहे हैं, आप एक बड़ी हस्ती को चुन रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।